इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। DGISPR का दो टूक पैगाम। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मकबूजा कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत को मैदान में नाको चने चबवाकर पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बात करेंगे। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं तो तमाम मामलात को देखा जाता है। पिछले 3 हफ्ते में 2 बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। दुनिया को मालूम है तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लिए फातिहा खानी अहल खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने शहीदी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान जामे शहादत नोश किया। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों के हौसले और अज़म की तारीफ की। एयर चीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इंतजामी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PLF-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए। तोशाखाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। सियासी अकैदी सियासी शख्सियत के हवाले से नहीं, जुर्म की नौयत के लिहाज से होता है। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, सालियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद शामिल। डोजियर में भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पेशावर में 2 खानदानों में पुराना तनाज़ा मुसल्लह तसादुम में तब्दील। बात लड़ाई झगड़े से बढ़कर फायरिंग तक जा पहुंची। 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। वाक़या पेशावर के नवाही इलाके खटकू पुल में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद को गोलियां लगी। 6 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी मंजूरी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। जदीद साइंसी मरकज़ मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले
ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में काम किया जाएगा। सुपर टैक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तहरीरी शक्ल में दलाइल जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। एफबीआर के वकला ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। समाअत 22 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कोदम में अमन कायम हो चुका है। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। टल पाला चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कोदम के इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया। इलाके में मजमूई तौर पर 979 बंकर तबाह किए गए। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ली। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट ता मरी कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। काजान में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सेंटर का दौरा। विफाकी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। दौरान सफर हादसात में ज्यादा शरह अमवात पर तशवीश है। कम से कम वक्त में अस्पताल पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत की IMF को बड़ी यकीन दहानियां, आवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद लेवी लगाई जाएगी। बिजली के बिलों में डेबिट सर्विस सरचार्ज लगाने और गैस की कीमत में इजाफा होगा। 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबैलेंसिंग की जाएगी। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात शुरू। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। पाकिस्तान दरामद और बरामदात में टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ IMF के सामने रखेगा। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों तक तवील नताइज होंगे। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कोई पागल शख्स ही ये सोच सकता है कि 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर अफवाज हैं, अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं। सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ मानते हैं और उनके अज़्म का पास रखते हैं। बाईस भारतीय चौकियां हमारे पास हैं। अभी तो हमने एक जहाज उड़ाया है, F-16 तो बाकी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की घनगरज कहते हैं हमने अपनी सरहदों में रहकर भारत के 5 जंगी तैयारे गिरा दिए। पाक फौज ने भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचाओ। हमने जवाब दिया कि 33 शोहदा का बदला लेंगे। हमने बदला लिया। हम इन शोहदा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 से जायद जख्मी हो गए। धमाके से मुतादिद गाड़ियां और दुकानें तबाह, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, दुकानों के मलबे तले भी लोगों के दबे होने की इत्तलात।
नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पुरजोश और वफादार कारकुनान पार्टी की ताकत हैं, जो बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं। मलिक नूर अवान ने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, बल्कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के महबूब लीडर हैं। बैरून मुल्क मुकीम नून लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की क़यादत पर फख्र महसूस करते हैं। मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि अब मैं हमला करूं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि जंगें तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए। भारत को एक बार फिर मोकी खानी पड़ गई। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन नाकाम हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज से ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। भारत की खलाई एजेंसी ISRO ने तस्दीक की कि वो अपने EOS-09 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को मतलूबा मदार में पहुंचाने में नाकाम रही। फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी सेहत का मुहाफिज और निगहबा होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे पर पैगाम। फैमिली डॉक्टर्स को उनकी खिदमात, शफकत और इंसानियत की भलाई के अज़म पर खिराज तहसीन पेश। कहा, बीमारी की सूरत में सबसे पहले फैमिली डॉक्टर हाथ थाम लेता है। मारगला की पहाड़ियों में आतिशज़दगी। MF-14 के इलाके में अचानक आग लगने वाली आग ने जंगल की झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आग सैयदपुरा दरा जंगल नंबर 15 और रोमली के करीब फैली है। वाइल्ड लाइफ के अमले ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। सूरज दिन में तारे दिखाने लगा। दादू में सबसे ज्यादा गर्म इलाका बन गया। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सरगोधा, भक्कर, रहीम यार खान, भावलनगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंगज़दा लबनान में बच्चों की तालीम के लिए $1.5 लाख की रकम अतिया कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लबनान में इजरायली फजाई हमलों के नतीजे में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान में हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर महफूज और मुस्तहकम तालीमी माहौल तक रसाई हासिल नहीं है। अमरीकी सियासी हलकों और अवाम में गहरी हलचल। साबिक अमरीकी सदर 82 साला जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस की जानिब से बीमारी की तस्दीक कर दी गई। बताया गया है कि कैंसर हड्डियों तक फैलकर आखिरी स्टेज पर है। जो बाइडन और उनके अहले खाना मुआलिजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। इजरायली फौज ने गजा के जनूबी इलाके खान यूनिस में खैमा बस्ती को निशाना बना दिया। हमास के साबिक सरबराह याह्या अल-सवार के दूसरे भाई ज़करिया अल-सवार शहीद हो गए। बैन अक़वामी खबर एजेंसियों के मुताबिक ज़करिया अल-सवार दीगर बेघर फलस्तीनी खानदानों के साथ पनाह लिए हुए थे। इजरायली बमबारी के नतीजे में खवातीन, 3 मासूम बच्चे और 5 सहाफ़ी भी शहीद। इसराइली फौज के गजा में जमीनी हमले शुरू। शदीद बमबारी से एक दिन में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की फौज की जानिब से वहशियाना कार्रवाइयों का ऐलान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब कतर में हमास के साथ जंग बंदी के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनका मकसद गजा के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल हासिल करना है।
रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला यूरोपीय यूनियन के हामी निक्सर डेन ने कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमोन को शिकस्त। जॉर्ज ने नताइज को मुस्तरद कर दिया, कहा निक्सर पर 4 लाख वोटों की बढ़तरी हासिल है। शेख मुजीब की सवाने हयात में हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अदाकारा थाईलैंड रवानगी से कबल गिरफ्तार। अदाकारा पर गुज़श्ता बरस जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान कत्ल की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम आयद है। नुसरत फारिया ने 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार अदा किया था। ये फिल्म बांग्लादेश और भारत का मुश्तरका मंसूबा थी। जबरी बेदखली के 77 साल मुकम्मल होने पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने बरतानवी हुकूमत से इजराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा रैलियों में शरीक अफराद ने फलस्तीनियों पर जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आलमी सतह पर शदीद तनकीद। इसराइल ने गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान वाज़ेह नहीं कि इमदाद किस तरीक़ाकार के जरिए गजा ले जा सकेगी। इमदाद की फराहमी कब से शुरू होगी। मुकम्मल नाकाबंदी के बायस इसराइल ने एक दाना खुराक और एक बूंद पानी भी गजा में जाने नहीं दिया। रूस और चीन के दरमियान अहम मामला तय। चांद पर मुश्तरका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और उसे चलाने का मुआहिदा कर लिया। प्लांट 2036 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये बीजिंग और मॉस्को की क़यादत में कायम किए जाने वाले मुस्तकिल कमरी बेस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को तवानाई फराहम करेगा। तहकीकाती स्टेशन चांद के जनूबी कुतुब पर तामीर होगा। अब तक 17 ममालिक शराकतदार हैं। मिस्र, पाकिस्तान, वेनेजुएला, थाईलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाले विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश के बायस 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान के धुआंधार 60 रन के बदौलत 149 रन बनाए। जवाब में ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर न टिक सका। पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 128 रन ही बना सकी। भारत की साजिशें बेनकाब। पाकिस्तान ने दस्तावेज़े फेल मार्का हक जारी कर दी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और झूठे प्रोपेगेंडे का पोल नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ खोला गया। 27 मिनट की फिल्म में पहलगाम वाक़े की असल हकीकत और 10 मई को होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को भरपूर अंदाज में दिखाया गया है। ये फिल्म भारत की मक्कारी को बेनकाब और पाकिस्तान की अस्करी बढ़तरी का वाज़ेह पैगाम है कि खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। चित्राल में जारी कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार इख्तिताम पजीर। चलम जोशी त्यौहार वादी कैलाश की तहजीब, खुशी, हम आहंगी और फितरत से मोहब्बत की अलामत। सालाना चलम जोशी फेस्टिवल 13 से 17 मई 2025 तक वादी कैलाश की तीनों खूबसूरत वादियों रंबोर, बम्बूरियत और बरीर में मनाया गया। त्यौहार को देखने के लिए 170 से जायद गैर मुल्की सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया, इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे।
भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। डीजी ISPR का दो टूक पैगाम। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मकबूजा कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत को मैदान में नाको चने चबवाकर पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असलात पर बात करेंगे। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं तो तमाम मामलात को देखा जाता है। पिछले 3 हफ्ते में 2 बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। दुनिया को मालूम है तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लिए फातिहा खानी, अहल खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने शहीदी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान जाम शहादत नोश किया। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों के हौसले और अज़म की तारीफ की। एयर चीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इंतजामी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PLF-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए। तोशाखाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। सियासी अकैदी सियासी शख्सियत के हवाले से नहीं, जुर्म की नौयत के लिहाज से होता है। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, सालियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जौहरियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जौहरियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद शामिल। डोजियर में भारतीय मीडिया और लॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पेशावर में 2 खानदानों में पुराना तनाज़ा मुसल्लह तसादुम में तब्दील। बात लड़ाई झगड़े से बढ़कर फायरिंग तक जा पहुंची। 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। वाक़या पेशावर के नवाही इलाके खटकू पुल में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद को गोलियां लगी। 6 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी मंजूरी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। जदीद साइंसी मरकज़ मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम किया जाएगा। सुपर टैक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तहरीरी शक्ल में दलाइल जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की।
FBR के वकला ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। समात 22 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कोलम में अमन कायम हो चुका है। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। टलपारा चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कोलम के इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया। इलाके में मजमूई तौर पर 979 बंकर तबाह किए गए। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ली। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट ता मरी कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। काजान में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सेंटर का दौरा। विफाकी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। दौरान सफर हादसात में ज्यादा शरह अमवात पर तशवीश है। कम से कम वक्त में अस्पताल पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत की IMF को बड़ी यकीन दहानियां, आवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद लेवी लगाई जाएगी। बिजली के बिलों में डेबिट सर्विस सरचार्ज लगाने और गैस की कीमत में इजाफा होगा। 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबैलेंसिंग की जाएगी। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात शुरू। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। पाकिस्तान दरामद और बरामदात में टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ IMF के सामने रखेगा। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों तक तवील नताइज होंगे। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कोई पागल शख्स ही ये सोच सकता है कि 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर अफवाज हैं, अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं। सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ मानते हैं और उनके अज़्म का पास रखते हैं। बाईस भारतीय चौकियां हमारे पास हैं। अभी तो हमने एक जहाज उड़ाया है, F-16 तो बाकी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की घनगरज कहते हैं हमने अपनी सरहदों में रहकर भारत के 5 जंगी तैयारे गिरा दिए। पाक फौज ने भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचाओ। हमने जवाब दिया कि 33 शोहदा का बदला लेंगे। हमने बदला लिया। हम इन शोहदा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 से जायद जख्मी हो गए। धमाके से मुतादिद गाड़ियां और दुकानें तबाह, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, दुकानों के मलबे तले भी लोगों के दबे होने की इत्तलात। नून लीग जापान के सदर मलिक नूर अवान की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पुरजोश और वफादार कारकुनान पार्टी की ताकत हैं जो बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं। मलिक नूर अवान ने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं बल्कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के महबूब लीडर हैं। बैरून मुल्क मुकीम नून लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की क़यादत पर फख्र महसूस करते हैं। मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि अब
मैं हमला करूं? हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि जंगें तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए। भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन नाकाम हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज से ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। भारत की खलाई एजेंसी ISRO ने तस्दीक की कि वो अपने EOS-09 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को मतलूबा मदार में पहुंचाने में नाकाम रही। फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी सेहत का मुहाफिज और निगहबां होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे पर पैगाम। फैमिली डॉक्टर्स को उनकी खिदमात, शफकत और इंसानियत की भलाई के अज़म पर खिराज तहसीन पेश। कहा, बीमारी की सूरत में सबसे पहले फैमिली डॉक्टर हाथ थाम लेता है। मारगला की पहाड़ियों में आतिशज़दगी। MF14 के इलाके में अचानक आग लगने वाली आग ने जंगल की झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आग सैयदपुरा दरा जंगल नंबर 15 और रोमली के करीब फैली है। वाइल्ड लाइफ के अमले ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। सूरज दिन में तारे दिखाने लगा। दादू में सबसे ज्यादा गर्म इलाका बन गया। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सरगोधा, भक्कर, रहीम यार खान, भावलनगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किर। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंगज़दा लबनान में बच्चों की तालीम के लिए $1.5 लाख की रकम अतिया कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लबनान में इजरायली फजाई हमलों के नतीजे में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान में हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर महफूज और मुस्तहकम तालीमी माहौल तक रसाई हासिल नहीं है। अमरीकी सियासी हलकों और अवाम में गहरी हलचल। साबिक अमरीकी सदर 82 साला जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस की जानिब से बीमारी की तस्दीक कर दी गई। बताया गया है कि कैंसर हड्डियों तक फैलकर आखिरी स्टेज पर है। जो बाइडन और उनके अहले खाना मुआलिजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। इजरायली फौज ने गजा के जनूबी इलाके खान यूनिस में खैमा बस्ती को निशाना बना दिया। हमास के साबिक सरबराह याह्या अल-सवार के दूसरे भाई ज़करिया अल-सवार शहीद हो गए। बैन अक़वामी खबर एजेंसियों के मुताबिक ज़करिया अल-सवार दीगर बेघर फलस्तीनी खानदानों के साथ पनाह लिए हुए थे। इजरायली बमबारी के नतीजे में खवातीन, 3 मासूम बच्चे और 5 सहाफ़ी भी शहीद। इसराइली फौज के गजा में जमीनी हमले शुरू। शदीद बमबारी से एक दिन में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल की फौज की जानिब से वहशियाना कार्रवाइयों का ऐलान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब कतर में हमास के साथ जंग बंदी के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनका मकसद गजा के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल हासिल करना है। रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला यूरोपीय यूनियन के हामी निक्सर डेन ने कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमोन को शिकस्त। जॉर्ज ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहा, निक्सर पर 4 लाख वोटों की बढ़तरी हासिल है। शेख मुजीब की सवाने हयात में हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अदाकारा थाईलैंड रवानगी से कबल गिरफ्तार। अदाकारा पर गुज़श्ता बरस जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान
कत्ल की कोशिश का संगीन इल्जाम आयद है। नुसरत फारिया ने 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार अदा किया था। ये फिल्म बांग्लादेश और भारत का मुश्तरका मंसूबा थी। जबरी बेदखली के 77 साल मुकम्मल होने पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने बरतानवी हुकूमत से इजराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा रैलियों में शरीक अफराद ने फलस्तीनियों पर जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आलमी सतह पर शदीद तनकीद। इसराइल ने गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान वाज़ेह नहीं कि इमदाद किस तरीक़ाकार के जरिए गजा ले जा सकेगी। इमदाद की फराहमी कब से शुरू होगी। मुकम्मल नाकाबंदी के बायस इसराइल ने एक दाना खुराक और एक बूंद पानी भी गजा में जाने नहीं दिया। रूस और चीन के दरमियान अहम मामला तय। चांद पर मुश्तरका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और उसे चलाने का मुआहिदा कर लिया। प्लांट 2036 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये बीजिंग और मॉस्को की क़यादत में कायम किए जाने वाले मुस्तकिल कमरी बेस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को तवानाई फराहम करेगा। तहकीकाती स्टेशन चांद के जनूबी कुतुब पर तामीर होगा। अब तक 17 ममालिक शराकतदार हैं। मिस्र, पाकिस्तान, वेनेजुएला, थाईलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाले विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश के बायस 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान के धुआंधार 60 रन के बदौलत 149 रन बनाए। जवाब में ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर ना टिक सका। पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 128 रन ही बना सकी। भारत की साजिशें बेनकाब। पाकिस्तान ने दस्तावेज़े फेल मार्का हक जारी कर दी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और झूठे प्रोपेगेंडे का पोल नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ खोला गया। 27 मिनट की फिल्म में पहलगाम वाक़े की असल हकीकत और 10 मई को होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को भरपूर अंदाज में दिखाया गया है। ये फिल्म भारत की मक्कारी को बेनकाब और पाकिस्तान की अस्करी बढ़तरी का वाज़ेह पैगाम है कि खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। चित्राल में जारी कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार इख्तिताम पजीर। चल्लम जोशी त्यौहार वादी कैलाश की तहजीब, खुशी, हम आहंगी और फितरत से मोहब्बत की अलामत। सालाना चल्लम जोशी फेस्टिवल 13 से 17 मई 2025 तक वादी कैलाश की तीनों खूबसूरत वादियों रंबोर, बम्बूरियत और बरीर में मनाया गया। त्यौहार को देखने के लिए 170 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया।